नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू एपी दी अमित कुमार। आज के इस वीडियो में क्लास 12 की हिंदी व्याकरण में मैं आपको बताने वाला हूँ रस, छंद, अलंकार। ये सब 2-2 नंबर का पूछा जाता है। यूपी बोर्ड क्लास 12 की तैयारी मैं आप लोग को लगातार करवा रहा हूँ। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला श्रृंगार रस, वीर रस, इन सभी को देखेंगे। देखिए मैं सब लिख लिया हूँ पहले से ही। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हास्य रस और करूर रस का अस्थाई भाव वगैरह सब पढ़ेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लीजिए चौपाई, दोहा, सोरठा 2 नंबर का पूछा जाता है। और रस का अस्थाई भाव, ये जो हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य होता है, और करूर रस का शोक होता है, और वीर रस का उत्साह होता है। हास्य रस का परिभाषा देखिए सबसे पहले। तो हास्य रस का परिभाषा आप लोगों को आशा करता हूँ दिख रहा होगा। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव से संयोग करता है तो हास्य रस का निर्माण होता है। और हास्य रस का परिभाषा यहाँ से देख लीजिए। नाना वाहक नाना भेषा, नाना वाहक नाना भेषा भेष शिव समान देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहु बहु पद पाऊँ होता है। बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा। थोड़ा मेरा लिखावट में उतना सही नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और करूर रस का परिभाषा देख लीजिए। करूर नामक अस्थाई भाव शोक है, और जब सुख नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव से संयोग करता है तो करूर रस का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप सभी का अगर अस्थाई भाव आपको पता है तो आप लोग बना सकते हैं परिभाषा। तो देखिए जैसे वीर रस का परिभाषा बनाना हो तो आप लोग लिख देंगे वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार आप बनाकर लिख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए क्या, तो हमारा आंसर है अस्थाई भाव। बस अस्थाई भाव पता होना चाहिए। तो आशा करते हो इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ बताना भूल गए, हास्य रस का तो परिभाषा बता दिए। क्या बताएं हम हास्य रस का परिभाषा? तो नाना वाहक नाना भेषा भेष शिव समान देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख पाहु, बहुपद कर नहीं बिन पद कर कोहु बहुपद पाऊँ। ठीक। और हमारा करूर रस का जो परिभाषा है, इसी प्रकार से करूर रस का परिभाषा बना सकते हैं। करूर रस का स्थायी भाव शोक होता है, और शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करूर रस की उत्पत्ति होती है। और करूर रस की परिभाषा में आप लिख सकते हैं सीता वाला परिभाषा जो है वही। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में लिख सकते हैं करूर रस का परिभाषा में उदाहरण। ठीक। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो छंद में देख सकते हैं आप लोग को बस इतना याद कर। तो छंद में हम चौपाई देख लेते हैं। चौपाई सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और ये देख सकते हैं चौपाई है। जन मान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और दोहा में देख सकते हैं आप इतना लिखना है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। तेरे तेरे इसमें जो होते हैं पहला और तीसरा चरण में होते हैं, और जो होते हैं 2 और 4 वह दूसरी चरण में होते हैं। 2 और 4 11-11 मात्राएं होती हैं दूसरी और चौथी चरण में। बस आप लोग देख सकते हैं, सब आपके सामने है। उसके बाद इसमें लिख सकते रहमन पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी गया न उबरे मोती मानुष चुन। देखिए मोती मानुष चुन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद स्वरथा में लिख सकते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण में 11-11 मात्राएं तथा चौथा या दूसरा चरण में आपको होगा इसमें 13-13 मात्राएं। तो इसमें लिख सकते हैं उदाहरण में, जय सुमिरन सुधि होई गर नायक करिवर बदन करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुग्र सदन। इसमें लिख सकते हैं। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अलंकार में 2 नंबर का आता है। तो अनुप्रास अलंकार का परिभाषा देख लिया। वह अलंकार जिसमें वर का आवृत्ति बार बार हो। वर का आवृत्ति कितने बार हो? बार बार हो। तो क्या कहलाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। तो उदाहरण देख रहे 4 चरण की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। और स्पष्टीकरण आप लोग दे दीजिएगा। इन पंक्तियों में चौवर की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार। इसमें किसकी आवृत्ति बार बार हुई थी? च की। च च च सब
दिख ही रहा है, आप लोग आपके सामने है, बताना नहीं ज़्यादा हमको है। तो यमक अलंकार, तो इसका अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। तो वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो जैसे कनक कनक के 100 गुनी माधकता अधिकाय, ज्यों खाए बौराए ज्यों पाए बौराए, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो ये गाना लिख दीजिए, सोना कितना सोना है सोना जैसा तेरा मन। उसके बाद स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं, एक सोना का मतलब प्रेमी और दूसरे सोना का मतलब अच्छा से है, ठीक। उसके बाद एक सोना से मतलब प्रेमी और दूसरे से अच्छा से है। उसके बाद रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ उपमेय हम कह सकते हैं चरर को, मतलब उदाहरण में लिखेंगे आप, चरर कमल बंधो हरिराई, और उदाहरण में स्पष्टीकरण भी लिखना होता है। उपमेय हम चरर को कहते हैं उपमान, और कमल को कहते हैं, ठीक है। ताना आप बात आपको अच्छी से समझ आ गया होगा। उपमा अलंकार का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा, गला दर्द कर रहा है। श्लेष अलंकार का भी एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही अच्छे शब्दों में मैंने लिखा है, और इसका भी ले सकते हैं, कोई रोक नहीं है।